माफ़ करने का महत्व। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में कभी विचार किया है या नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में माफ़ करने की आदत का बहुत बड़ा रोल है। माफ़ करने की आदत बहुत बड़ी आदत है। इसके हज़ारों फ़ायदे हैं जो कि मुझे हो रहे हैं। तो माफ़ करने की आदत के बारे में मैं आपको जितना कुछ भी बताऊंगा वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं अपने एक अनुभव से जिसे मैं कभी भी नहीं भूलता, और ये आपको समझाने के लिए भी बेस्ट है। तो मैं घर पर था और कुछ काम कर रहा था। मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ 10 मिनट चल। मैंने पूछा क्या काम? कहता नहीं तो चल तो सही पहले। मैंने कहा पहले काम तो बता, अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं चल पड़ूंगा, वरना यार सॉरी मैं बिजी हूँ। तो वो कहता चल मैं आता हूँ तुझे लेने। मैंने कहा चल ठीक है पर थोड़ा जल्दी। वो आया और हम दोनों गए एक स्टेशनरी पर। वहाँ जाकर वो हंसते हुए बोला बता पेन कौन सा लूँ एग्जाम्स के लिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने उसे पेन बताया, उसने पेन लिया और वो मुझे घर छोड़ गया। ये इंसिडेंट तो फनी हो सकता है, पर माफ़ करने की आदत आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सीरियस है। मुझे उस पर गुस्सा आया, मैं परेशान भी हो गया, पर वो चीज़ जिसने मुझे बैक टू नॉर्मल किया वो था माफ़ करने की आदत। जैसे ही मैंने उसे उसकी गलती के लिए माफ़ किया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब मुझे कोई गुस्सा नहीं था और कोई परेशानी नहीं। मेरी और आपकी, हम सब की लाइफ में ऐसे बहुत से छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत बार हम किसी के बुरे बर्ताव, किसी की गलती के कारण परेशान और डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर उस समय हमें सिर्फ ज़रूरत होती है तो उस इंसान को माफ़ करने की। माफ़ करने की आदत कोई छोटी मोटी आदत नहीं। हम सिर्फ दो ही लोगों की वजह से परेशान होते हैं, एक तो हम खुद की वजह से और दूसरा कि दूसरों की वजह से, और उस समय हमें ज़रूरत होती है तो सिर्फ समझदारी से माफ़ करने की। चलो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं और कोई अचानक आपसे टकरा जाता है और आपको चोट भी लग जाती है, तो आप मन ही मन उस इंसान को बुरा भला बोलने लग जाते हो कि देख कर नहीं चल सकता था क्या, और इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा, और पता नहीं क्या क्या। हालांकि वो इंसान आपसे जानबूझकर नहीं टकराया था। इस कंडीशन में दो बातें होती हैं, एक तो सामने वाला इंसान आपके लिए गलत होता है, और दूसरा कि आप अपने लिए सही होते हैं, जो कि दोनों के लिए ही गलत और आपके लिए बुरा है। पर आपने जो सोचा आपको सिर्फ वही सही लगता है, क्योंकि इस कंडीशन में सब कुछ आपके अनुसार होता है, क्योंकि ये विचार सिर्फ आपके होते हैं। आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है। हो सकता है कि शायद वो सॉरी फील कर रहा हो, तो आपको इस घटना के बारे में बार बार सोचकर गुस्सा आता है और आप परेशान होते हो, और इससे नुकसान आपका ही होता है। तो ऐसी हर कंडीशन में आपको करना सिर्फ इतना है कि सामने वाले इंसान को माफ करना है और कुछ नहीं, और सब कुछ चुटकियों में सोल्व। माफ करने को इतने हल्के में मत लेना। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने आपको डांट दिया, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, तो ऐसे में आप परेशान होते हो, आप गुस्सा आता है। तो दुखी या गुस्सा होने के बजाय आपको सिर्फ सामने वाले इंसान को तुरंत माफ करना है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाले ने बिना गलती के आपको डांटा और आपने उनकी गलती होने के बावजूद भी उन्हें माफ कर दिया। किसी ने आपसे मान लो कि झगड़ा कर लिया, उस समय चाहे आप भी झगड़ा कर लें, पर तुरंत बाद माफ कर देना चाहिए। माफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको माफ करने का मौका तभी मिलता है जब आप खुद या फिर कोई गलती कर चुका होता है। मतलब कि जो भी गलत होना था वो हो चुका है, तभी तो आप परेशान या दुखी हो, और अब आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उस व्यक्ति या घटना को माफ करने के। अगर किसी ने आपको धोखा दिया हो तो आप दुखी होने की बजाय उसे माफ कर दें, और देखना फिर आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। किसी की भी वजह से आप अपनी लाइफ में तो परेशान ना हो, सभी को माफ करके उनको अपने हाल पर छोड़ दें। इससे जीवन में बहुत शांति आएगी। अगर आप माफ करने की आदत बना लें तो आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। आप माफ करने की आदत को सिर्फ बड़े बड़े या फिर कुछ मेन पहलुओं में ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट, हर पहलू पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो कोई आपका काम करना भूल गया हो, या फिर किसी की वजह से आपका नुकसान हो गया हो, टाइम वेस्ट हो गया हो, या कोई आपको समझ नहीं पा रहा, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, या कुछ भी किया हो। मैं सभी उदाहरण तो नहीं दे सकता, पर आप अपनी लाइफ में से उपयोग करके जरूर देखना। ऐसा करने पर आपके मन में किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा, किसी के लिए भी आपके मन में द्वेष नहीं होगा, और ये चीजें ना होने से वैसे ही आपका जो मन अच्छे कार्यों में लगेगा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो, और ये सारी बुराइयां हटने पर आपका मन हमेशा खुश रहेगा। माफ करने के महत्व का ज्ञान ना होने के कारण ही इस दुनिया में हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े झगड़े, क्राइम, लड़ाई, दंगे, तलाक आदि होते हैं, क्योंकि कोई इंसान दूसरों को माफ ही नहीं कर पाता। माफ करना तो दूर, माफ करने के बारे में सोचता भी नहीं, और किसी को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। माफ करना मुश्किल तभी लगेगा जब आपका अभिमान, आपकी ईगो आपसे बड़ी हो, और आपके इमोशंस और आपकी भावनाएं जो हैं वो आपके
आपके कंट्रोल में ना हो। आपका स्वभाव कैसा भी हो, चाहे आपको मेरी बात कितनी भी अजीब या गलत लग रही हो, पर प्लीज आप किसी को माफ करने की कोशिश कम से कम एक बार तो जरूर करना, और फिर देखना अपनी लाइफ में जादू। तो यूं ही अपने प्यार को लाइक बटन में मर्ज कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना पूरा फर्ज कर देना, और अगर कुछ बातें हों आपके मन में तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अर्ज कर देना। बी ह्यूमन, बी ग्रेट।